अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कैट गेम ट्यूटोरियल ऑफ एस्पायर। और ये वीडियो लेक्चर्स आपको सीएनसी लॉजिक की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम रोटरी के ही कुछ डिफरेंट कमांड्स यूज़ करेंगे, स्पेशली पॉकेटिंग की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और जॉब सेटअप हमारे पास आ जाएगा। मैं यही जॉब सेटअप जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हम 100 mm की लेंथ जो यूज़ कर रहे हैं, 60 mm का डायमीटर यूज़ कर रहे हैं। बाकी जीरो पोजीशन जो है वो सेंटर ही है और ओके करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक सिंपलेस्ट सा जॉब बनाते हैं, जिसमें मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यानी एक क्लोज सेक्शन हम बना रहे हैं थोड़ा सा एंगल में। ये अब हमारा एक क्लोज सेक्शन बन गया है और आपको पता है कि किसी भी क्लोज सेक्शन को हम पॉकेटिंग के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम इस क्लोज सेक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे पॉकेट की कमांड हमारे पास मौजूद है। पॉकेट की कमांड सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन एंटिटीज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये चार सेलेक्ट हो गई हैं और एज यूजुअल यहाँ पर हमने स्टार्ट डेट 0 ही रखनी है, यानी जहाँ से हमारी सिलेंड्रिकल प्रोफाइल स्टार्ट हो रही है वो 0 पॉइंट है, टॉप सरफेस है उसकी। और कट डेप्थ जो है वो, यानी फाइनल डेप्थ जो है वो, मिसाल के तौर पे मैंने 2 mm तक जाना है। ठीक है, डिफरेंट कटर्स यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहे हैं जो कि मैं प्रीवियसली यूज कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन में जाकर मिलीमीटर्स में 3 mm का एंड मिल कटर ले लेता हूँ। ठीक है, और 3 mm के एंड मिल कटर के अंदर जो डेप्थ है, यानी जो 2 mm की डेप्थ है, वो बेसिकली 4 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे 0.5 की डेप्थ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डेप्थ डिफाइन करने के बाद यहाँ पर हम क्लाइंब या कन्वेंशनल मशीनिंग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं कट की। तो इसमें हम क्लाइंब मशीनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और टूल को हम रैंप में उतारना जा रहे हैं। यानी जब टूल जो है वो मटेरियल के साथ इंगेज हो रहा है तो डायरेक्टली इंगेज हो या रैंप बनाता हुआ इंगेज हो। डायरेक्ट एंड मिल कटर अगर हम बड़ी डेप्थ ऑफ कट यानी 0.5 की डेप्थ या 1 mm या 1 mm से ज़्यादा हार्ड मेटल के अंदर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर रिकमेंडेड होता है कि आप इसको रैंप में उतारें। ठीक है ना, लेकिन हम वुड में यूज़ करें तो वुड में ऐसे इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप वन टाइम में ही जो है वो 0.5 की जगह डायरेक्ट 2 mm पे जा रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको रैंप में उतारें और यहाँ से आप वो डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 5 mm के डिस्टेंस के साथ जो है वो रैंप लेना शुरू करो। ठीक है, तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पर हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कुछ ओपन वेक्टर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी आप डिफरेंट लाइंस की मदद से जो है वो कोई क्लोज सेक्शन बनाए तो सबसे पहले आपने करना ये होगा कि यहाँ पर एडिट ऑब्जेक्ट में जाके ज्वाइन की कमांड है, तो आप इन तमाम एंटिटीज को सेलेक्ट करें और ज्वाइन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद ये तमाम आपस में जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी। अभी भी ये नहीं हुई है तो हम सिंगली जो है सिंगल एंटिटीज को यूज करते हुए यानी शिफ्ट दबा के मैं इन दोनों एंटिटीज को सिलेक्ट करूंगा, ज्वाइन पे क्लिक करूंगा और दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अब ये दोनों एंटिटीज आपस में कनेक्टेड है, वन सिलेक्शन के अंदर ये शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये अब तीनों एंटिटीज आ गई और फाइनली हम इस लाइन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और ज्वाइन कर देते हैं। तो वन सिलेक्शन पे ये चारों एंटिटीज, चारों लाइंस जो है वो सिलेक्ट हो रही हैं। अगेन हम पॉकेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे। हमारे ये वही पैरामीटर्स हैं, डेप्थ मैं चेंज कर दूंगा और हम यहाँ पे 3 mm का कटर यूज कर रहे हैं और अगेन 0.5 की डेप्थ हमारी सेट हुई हुई है ऑलरेडी और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा वेक्टर सेलेक्ट नहीं है तो वेक्टर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन क्लिक ऑन कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉकेटिंग के अंदर आपको पता है कि जब भी आप पॉकेटिंग करेंगे तो ये पॉकेट का प्रोग्राम भी बनाएगा जिसमें कुछ क्लियर के नाम से जो है वो एडिशनल प्रोग्राम बनाएगा जो कि क्लियरेंस के लिए है ना,
यानी चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं रीसेट करता हूँ। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये तमाम चीज़ें क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर हम रीसेट प्रीव्यू करते हैं और थोड़ी सी यहाँ से स्पीड को स्लो करके प्रीव्यू ऑल पार्ट्स करते हैं। तो ये अभी हमें फ्लैट पोर्शन के अंदर दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारी मशीनिंग हो रही है, और इसमें मेजॉरिटी पोर्शन अभी जो है वो रफिंग का परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये फिनिशिंग हो गई है हमारी। तो यानी कॉर्नर्स जो है वो हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं वॉल के साथ। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें तो क्योंकि मैंने डेप्थ बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दी थी इसमें, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये इस तरीके से आपको एक व्यू नज़र आ रहा है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में। जितना ज़्यादा आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो स्ट्रांग होगा उतनी विजिबिलिटी क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक पॉकेट की प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे बन गई है। हम इसको डेप्थ को जो है वो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, डिलीट ऑल इनविजिबल टूल पाथ्स क्लोज करके। अच्छा, ये बेसिकली जो है वो 20 क्लिक हो गया था, तो हम इसको वापस 2mm पे ले आते हैं और रीसेट प्रीव्यू करके अगेन प्रीव्यू सेलेक्टेड टूल पाथ्स करते हैं। अच्छा, इसमें हम रीसेट प्रीव्यू करके प्रीव्यू ऑल टूल पास करते हैं, यानी ये रफिंग भी दिखाएगा और फिनिशिंग करने के बाद भी हमें रिजल्ट शो करेगा। तो ये देखें आप, ये एक तरह की सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर जो है वो पॉकेटिंग हो गई है। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये अपने रेजोल्यूशन को जो है वो एडजस्ट करेगा। ठीक हो गया। एक और हम डिज़ाइन इसमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इस एंटिटी को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और जो हमने टूल पास बनाए इसको हम डिलीट ऑल इनविजिबल, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुई थी तो मैंने ऑल इनविजिबल पे क्लिक किया, डिलीट कर देते हैं। अगेन जो है वो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से मैं रैंडमली, क्योंकि मैं डायमेंशन को भी फोकस नहीं कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, ठीक है, और हम यहाँ पर कुछ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इन सर्किल को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी ऑब्जेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। एक हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी क्लिक करके एक हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिजाइनिंग का फोकस नहीं है, डिफरेंट रोटरी के ऊपर आप ज्योमेट्रिकल शेप किस तरीके की मशीनिंग कर सकते हैं उनको फोकस किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसको ट्रिम आउट कर देते हैं इन सारी एंटिटीज को, तो ये एक क्लोज सेक्शन बन जाएगा और फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो हम पहले डायरेक्ट सिलेक्शन करके देख लेते हैं। पॉकेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं, इन सबको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और डेप्थ वगैरह वही पैरामीटर, मशीनिंग पैरामीटर वही सेट है और कैलकुलेट करते हैं। ओपन वेक्टर्स हैं, ठीक है, हम इसको अगेन ज्वाइन कर देते हैं पहले। ठीक है, तो मैं इसको पॉज कर, तो मैंने वन बाय वन इन तमाम एंटिटीज को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। अब वन टाइम में सिलेक्शन हो रही है। पॉकेटिंग में स्पेसिफिकली आपने इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखना है। अगेन पॉकेटिंग के ऑप्शन पर आते हैं, तमाम पैरामीटर्स सेम है और यहाँ पर हम जस्ट कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, एक ओपन वेक्टर यहाँ पर
अभी भी नज़र आ रहा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो एक मेथड ये है कि आप इसको सेपरेटली सिंगली भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप बेसिकली ज्वाइन में जाके वन टाइम में सिलेक्शन कर सकते हैं। कि ज्वाइन वेक्टर्स में जाके हम तमाम एंटिटीज को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन ज्वाइन, और ये क्लोज हो गया है, कनेक्टेड हो गया है। तो इसको हम आप पॉकेट के लिए यूज करते हैं। सारे पैरामीटर सेम है, 3 का एंड मिल कटर हम यूज कर रहे हैं एंड देन क्लिक ऑन कैलकुलेट। ठीक है, तो ये पुराना प्रीव्यू आ रहा है, तो हम इसको रीसेट प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू ऑल टूल पास करेंगे, तो ये हमें रिजल्ट्स शो कर देगा किस तरीके से मशीनिंग हो रही है। और ये अभी हमें फ्लैट पोर्शन के ऊपर नजर आ रही है, और कंप्लीट होने के बाद ये हमें इस तरीके से सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर पूरा एक पॉकेट नजर आएगा। अच्छा, इसमें हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर देंगे इन पोर्शन से, यानी ये जो हमारा, इसको अगर मैं डबल क्लिक करूं तो मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं यहाँ पे कि थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड होगा, तो ये आपस में मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको रिकैलकुलेट कर लेते हैं। असल में हमें इसको रीजनरेट करना था, तो उससे बेटर ये है कि हम इन तमाम प्रोग्राम को रीजनरेट करें। हम इसको राइट क्लिक करके इनविजिबल, यानी यहाँ पे चेक नहीं लगे हुए तो इनविजिबल पे क्लिक कर देंगे, डिलीट ऑल टूल पाथ्स, अगेन क्लिक ऑन पॉकेट, और यहाँ से हम एक नया प्रोग्राम जनरेट हो गया जो कि ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, तो रीसेट प्रीव्यू पे क्लिक करके अगेन, अच्छा ये प्रीव्यू सेलेक्टेड टूल पास हो गया, हम यहाँ पे अगेन रीसेट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू ऑल टूल पाथ्स। ठीक है, तो ये अब थ्रू हो गया मशीनिंग जो है आपने देखी थी कि यहाँ पे अगर आप देखें ये सिलेंड्रिकल जो है टॉगल ऑटोमेटिक रैपिंग जो है, इसको अगर आप अनचेक कर दें तो आपको ये व्यू नजर आएगा। थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करने पे क्या हुआ कि दोनों एंड्स जो है वो जब राउंड ऑफ हुई है ये शीट जो कि एक्चुअली हमारी होगी, तो उस पर कनेक्टेड हो गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये आप देखेंगे शार्प हो जाएगा। तो इसको भी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। कनेक्ट रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।